राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। आज है एकादशी, मोहिनी एकादशी। दिन आपका है शायद 19 मई। और आज मैंने अपने शालिग्राम भगवान जी की स्थापना का भी सोच रखा था। शालिग्राम भगवान जी को मैं लेकर आई थी नेपाल से, यानी कि उनको आए हुए घर पे 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक मैं उनकी स्थापना नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी मैं एकादशी के टाइम पे घर नहीं रह पा रही थी। और मैं जो एकादशी का व्रत रखती हूँ वो जो सेकंड वाला पड़ता है ना, जिसको आप शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसमें मैं रहती हूँ एकादशी का व्रत। दोनों नहीं रखी जाती है, मतलब मेरे से नहीं रखी जाती है, मैं नहीं रख पाती हूँ दोनों। तो सुबह सुबह सबसे पहले घर के काम इत्यादि निपटाने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराया, अपने दोनों लड्डू गोपाल को, पशुपतिनाथ जी को स्नान कराया, सारे भगवान जी को स्नान वगैरह कराने के पश्चात में मैंने कहा कि आज शालिग्राम भगवान जी की स्थापना तो अवश्य कर देनी है। तो शालिग्राम भगवान जी की स्थापना करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रकांड पंडित टाइप की तो नहीं हूँ, बट हाँ, एक पंडित खानदान में जन्मी हूँ और मेरे मम्मी के मामा नाना पंडित थे, तो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी रहती है और जो नहीं रहती है वो यूट्यूब और मम्मी से पता चल जाती है। तो मैंने अपने शालिग्राम भगवान जी को उठाया, फिर एक पात्र में मैंने अनाज रखा, एक पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास पात्र है उसमें आप कोई भी अनाज ले लो। मैं चावल रखना चाह रही थी, फिर मुझे याद आया कि एकादशी है आज। गेहूँ लिया, गेहूँ में भगवान जी को मैंने ढक करके रख दिया। अब ये एक्चुअली मैंने अपने घर पर एक बार चांदी की मूर्ति की स्थापना देखी थी, लक्ष्मी गणेश की, जब मैं क्लास 7 में थी। तो मुझे याद था कि उनको 3-4 दिन तक भगवान जी को मटके में बंद करके रखा गया था। तो मैं 3-4 दिन तक लिए तो नहीं सही, लेकिन हाँ, मैंने इनको सुबह रखा और शाम में फिर जब आपका प्रदोष काल लगा, यानी 6:30 बजे के समय बाद का समय, तो उस समय मैंने अपने शालिग्राम भगवान जी को अनाज से निकाला, एक पात्र में रखा, इनको पहले गंगा जल से स्नान कराया, फिर मैंने इनको पानी से स्नान कराया, फिर दूध से, फिर पंचामृत से, जिसमें आपके दही, शहद, गंगा जल, दूध, दही इत्यादि, पंचामृत में मतलब 5 चीज़ों का मिक्सचर होता है, ये सारी चीज़ें डाली, फिर गंगा जल से स्नान कराया, फिर शुद्ध पानी से स्नान कराया, भगवान जी को अच्छे से साफ़ किया। सिंहासन मेरे पास ऑलरेडी एक था जो मम्मी ने मुझे दिया था, लड्डू गोपाल के लिए लेके आई थी, परंतु लड्डू गोपाल मेरे बड़े थे तो सिंहासन पे वो आ नहीं पा रहे थे। फिर इस सिंहासन को मैंने अपने शालिग्राम भगवान जी के लिए ही रख दिया था। सिंहासन को मैंने उठाया, सिंहासन ये घर पे ऑलरेडी मम्मी के पास था, यूज़ हो रहा था, और लक्ष्मी गणेश को सिंहासन में नहीं बिठाना चाहिए था, तो मम्मी ने ये सिंहासन फिर मुझे दे दिया, खाली था घर पे। तो मैंने इस सिंहासन पे एक पीले कपड़े को बिछाया। उसके बाद में शालिग्राम भगवान जी को इस पर मैंने स्थापित किया। शालिग्राम भगवान जी को स्थापित करने के पश्चात में मैंने इन पे लगाया अच्छे से पीला चंदन। पीला चंदन लगाने के बाद में हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो वृंदावन से बिलोंग करते हैं, तो वो हर साल आते हैं, कंठी देकर आते हैं माता पिता जी को हमारे। तो यदि आपके पास कंठी ना हो तो आप किसी भी पुष्प की माला भगवान जी को पहना दो, परंतु मेरे पास कंठी थी, मैं इसी पर्पज़ से कंठी घर से लेकर आई थी कि भगवान जी को पहनानी है। कंठी पहनाई, जो भी सीजनल फ्लावर आपके पास हैं उन फूलों को मैंने भगवान जी को चढ़ाया। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे धूप दीप इत्यादि करी, भगवान जी को भोग लगाया। जो भी भोग आपके पास अवेलेबल हो वो भोग आप भगवान जी को लगाओ। देखो, भगवान नियम के नहीं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चारण वगैरह नहीं कर पाती हूँ, परंतु हाँ, मेरे लड्डू को नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, मैं चाहे 10 बजे सो के उठूँ, चाहे सुबह 5 बजे, जो सबसे पहला काम होता है झाड़ू पोछे के बाद में, घर की सफाई के बाद में, वो यही होता है, लड्डू की सेवा करना। तो मेरे लिए भगवान की सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। मैं टाइम दे करके ऐसे बैठकर माला नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने अपने भगवान जी को आज यहाँ पे स्थापित किया, इनका भोग इत्यादि लगाया। फिर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे मंदिर का एक ओवरव्यू देखो, जो कि अभी छोटा सा है। भगवान जी चाहेंगे, आप सब चाहेंगे तो शीघ्र शीघ्र ये घर अपना हो जाएगा और एक अच्छा सा मंदिर हम इसमें बनवा लेंगे। तो ये थी आज की कुछ झलकियाँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ कमियाँ हैं तो मुझे ज़रूर बताइए।